निम्नलिखित में से किस देश ने शरद ऋतु में वेस्ट नाइल वायरस WNV के संक्रमण में संभावित वृद्धि की चेतावनी जारी की है? ए रूस, बी अमेरिका, सी जापान अथवा डी दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रूस। रूस ने इस शरद ऋतु में वेस्ट नाइल वायरस के संक्रमण में संभावित वृद्धि की चेतावनी जारी की है। हल्के तापमान और भारी वर्षा इस वायरस के संक्रमण को फैलाने वाले मच्छरों के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। वेस्ट नाइल वायरस मूल रूप से अफ्रीकी वायरस है। ध्यान रखिएगा, यह वायरस मूल रूप से अफ्रीका में ही मिला था। इसके पश्चात अब यह एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका में भी फैल गया है। यह वायरस मुख्य रूप से मच्छरों के काटने से फैलता है और इससे मनुष्य में घातक तंत्रिका संबंधी न्यूरो संबंधी रोग हो सकते हैं। रूस में इस वेस्ट नाइल फीवर के 80% से अधिक मामले रूस के दक्षिण पश्चिम इलाके में दर्ज किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि मनुष्य के लिए इस वायरस के खिलाफ कोई टीका उपलब्ध नहीं है। हालांकि घोड़ों के लिए इस वायरस के खिलाफ एक टीका मौजूद है। यह रोग एक संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर के काटने से पक्षियों में और फिर मनुष्य में फैलता है। ध्यान रखिएगा, यह कैसे फैलता है? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से पहले पक्षियों में और फिर मनुष्य में यह फैलता है। WHO के अनुसार यह वायरस लगभग 20% मामलों में वेस्ट नाइल फीवर का कारण बनता है। यह वायरस डेंगू, जीका और पीले बुखार के वायरसों से ही संबंधित है। भारत श्रृंखला BH सीरीज निम्न में से क्या है? ए सड़कों के निर्माण से संबंधित, बी एक्सप्रेस हाईवे से संबंधित, सी रेलवे नेटवर्क से संबंधित अथवा डी वाहनों के लिए नए पंजीकरण से संबंधित योजना। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाहनों के लिए नए पंजीकरण से संबंधित योजना। दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को, जी हाँ डेट याद रखिएगा, 26 अगस्त 2021 को अपनी एक अधिसूचना में वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए भारत श्रृंखला BH सीरीज, BH फॉर भारत श्रृंखला यानी सीरीज BH सीरीज भारत श्रृंखला के तहत नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण रजिस्ट्रेशन चिन्ह पेश किया है। वो क्या है? ध्यान रखिएगा कि भारत के किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित या फिर किसी राज्य से स्थानांतरित होने पर वाहनों के पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक नए भारत सीरीज पंजीकरण योजना आरंभ की है। दोस्तों, इस योजना के तहत अगर व्यक्ति भारत के किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो उन्हें उस राज्य में अपने वाहन के लिए एक नया पंजीकरण नंबर प्राप्त करने की आवश्यकता अब नहीं होगी। पहले इसकी आवश्यकता पड़ती थी, हर नए राज्य में जाने पर अपनी गाड़ी के लिए नया पंजीकरण नंबर लेना पड़ता था। यह भारत सीरीज वाहन पंजीकरण के लिए एक IT आधारित यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक समाधान है जो भारत सरकार द्वारा गतिशीलता की सुविधा के लिए एक प्रयास है। भारत ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन निम्न में से किस दिन किया है? ए 30 अगस्त 2021, बी 31 अगस्त 2021, सी 1 सितंबर 2021 अथवा डी 2 सितंबर 2021। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 31 अगस्त 2021। दोस्तों, भारत ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क तैयार की है। लेह से पैंगोंग झील तक जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क का उद्घाटन 31 अगस्त 2021 को किया गया। जी हाँ, डेट याद रखिएगा, 31 अगस्त 2021 को किसने किया? लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल। नाम बेहद महत्वपूर्ण है, जामयांग सेरिंग नामग्याल, जो लद्दाख से सांसद हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पर्यटन, वास्तविक नियंत्रण और विकास को तेजी देने के लिए विश्व की इस सबसे ऊंची सड़क को लोगों को समर्पित किया गया है। दोस्तों, 18,600 फीट की ऊंचाई पर बनी यह सड़क लेह से केला दर्रे को पार कर, ध्यान रखिएगा, केला दर्रे को पार कर पैंगोंग झील तक 41 किलोमीटर की दूरी को अब ये कम कर देगी। इस सड़क के निर्माण हो जाने से यह दूरी 41 किलोमीटर घट गई है। इस सड़क के निर्माण के पश्चात वास्तविक नियंत्रण रेखा की सुरक्षा को और पुख्ता बनाने के अभियान में अब और तेजी आएगी।
भारत और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच पहली बार औपचारिक मुलाकात निम्न में से किस स्थान पर हुई है? ए काबुल, बी ताशकंद, सी दोहा अथवा डी अबू धाबी। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोहा। कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनकजई से 31 अगस्त 2021 को मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात मुख्य रूप से अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और शीघ्र वापसी पर केंद्रित थी। साथ ही भारत की ओर से दीपक मित्तल ने यह चिंता जताई कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी तरह से भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद भारत ने पहली बार इस संगठन से कोई बातचीत की है। मोहम्मद अब्बास स्टेनकजई का नाम तालिबान के वरिष्ठ नेताओं में गिना जाता है। उसके भारत से संबंध रहे हैं। वह देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के 1982 बैच में वो रह चुका है। दोस्तों, स्टेनकजई भारतीय सैन्य अकादमी से प्रशिक्षित होने के पश्चात अफगान फौज में ये शामिल हुआ था, किंतु बाद में अफगान फौज को छोड़कर ये तालिबान से जा मिला, उसका सदस्य बन गया। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है? चार विकल्प हैं। ए दिल्ली विश्वविद्यालय, बी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, सी शिकागो विश्वविद्यालय और डी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिकागो विश्वविद्यालय। शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। रिपोर्ट के अनुसार 48 करोड़ से अधिक लोग या देश की लगभग 40% आबादी उत्तर में गंगा के मैदानी क्षेत्रों में रहती है, जहां प्रदूषण का स्तर नियमित रूप से दुनिया में कहीं भी पाए जाने वाले स्थल से सबसे अधिक है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदूषण के खौफनाक असर की वजह से देश के कई हिस्सों में लोगों की उम्र 9 साल तक कम हो सकती है। जी हां, उनकी उम्र 9 साल तक घट सकती है। शिकागो विश्वविद्यालय के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार अगर प्रदूषण ऐसा ही रहा तो दिल्ली में प्रत्येक व्यक्ति की उम्र 9.7 साल तक कम हो सकती है। इसका अर्थ यह है कि दिल्ली को छोड़कर उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में लोगों की उम्र में 9 वर्ष की और सिर्फ दिल्ली के लोगों में 9.7 साल यानी अप्रॉक्स 10 साल तक की कमी हो सकती है उनकी उम्र में इस प्रदूषण के कारण। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में पृथ्वी के सर्वाधिक प्रदूषित देश, जी हां, इनमें बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देश हैं। ये दुनिया के सबसे प्रदूषित देश माने गए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। इन देशों में विश्व की जनसंख्या की करीब 1/4 हिस्सा निवास करती है और ये देश लगातार विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित 5 शीर्ष देशों में बने हुए हैं। तो ध्यान रखना है कि ये जो हिस्सा है यानी साउथ एशिया, दक्षिण एशियाई जो देश है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सर्वाधिक प्रदूषित इलाकों में से एक है पृथ्वी पर और यहाँ 1/4 जनसंख्या निवास करती है संपूर्ण विश्व की। इसलिए यहाँ पर यह खतरा सर्वाधिक बना हुआ है। असम सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखा है? ए औरंग राष्ट्रीय उद्यान, बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी मानस राष्ट्रीय उद्यान अथवा डी नेमेरी राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, औरंग राष्ट्रीय उद्यान। असम सरकार ने 1 सितंबर 2021 को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। राज्य सरकार का दावा है कि नाम बदलने के लिए कई संगठनों द्वारा राज्य सरकार से संपर्क करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। यानी राज्य सरकार ने स्वयं ये कदम नहीं उठाया है। इनका कहना है कि कई संगठनों के अनुरोध के पश्चात यह निर्णय लिया गया है। हेमंत बिस्वा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, सरकार ने यह फैसला ट्राइब्स टी कम्युनिटी की तरफ से उठाई गई मांग के 48 घंटे के भीतर लिया है। देखिए, ये जो डिमांड है इनके अनुसार ट्राइब्स टी कम्युनिटी द्वारा की गई थी और उनकी मांग किए जाने के 48 घंटे के अंदर ही इसका नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है।
ओरांग राष्ट्रीय उद्यान असम के दारांग और सोनितपुर जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी इलाके में यह राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? ओरांग राष्ट्रीय उद्यान असम में। इसमें 79.28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। इसका जो क्षेत्रफल है 79.28 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। इसे 1985 में एक अभयारण्य सैंक्चुरी के रूप में स्थापित किया गया था और 13 अप्रैल 1999 को इसे एक राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित किया गया। कब? 1999 में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज निम्न में से कौन है? ए. सचिन तेंदुलकर, बी. रिकी पॉन्टिंग, सी. विराट कोहली अथवा डी. स्टीव स्मिथ। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने 2 सितंबर 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में बेहद खास उपलब्धि हासिल की है। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में विराट ने टीम इंडिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली ने 490 पारियों में यह कमाल किया है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने 522 पारियों में, जबकि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग ने 544 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की है। तो याद रखिए कि 490 पारियों में विराट ने 23,000 रन पूरे किए हैं और यह सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले प्लेयर बन चुके हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक सर्वाधिक रन बनाने वाले 3 बल्लेबाज कौन हैं? तो याद रखिए, पहले स्थान पर अब भी सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने सर्वाधिक 34,357 रन बनाए हैं। इसमें तीनों प्रारूप, उसमें टेस्ट मैच, वनडे और T20 तीनों ही शामिल हैं। दूसरे स्थान पर कुमार संगकारा, जो श्रीलंका के बल्लेबाज हैं, वो 28,016 रन बनाकर दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर रिकी पॉन्टिंग है, जिन्होंने 27,483 रन बनाए हैं। अभी विराट कोहली का 7वां स्थान है रनों के मामले में। निम्नलिखित में से किस देश की सेना द्वारा 100 से भी ज्यादा स्काई स्ट्राइकर ड्रोन हासिल करने की घोषणा की गई है? ए. भारत, बी. पाकिस्तान, सी. ईरान अथवा डी. सऊदी अरब। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारतीय सेना अपनी मारक क्षमता में इजाफा करने के लिए 100 से भी ज्यादा स्काई स्ट्राइकर ड्रोन को हासिल करने जा रही है। विस्फोटकों से लदे एवं बेहद घातक इन ड्रोन का निर्माण बेंगलुरु की एक कंपनी इजराइल के एल्बिट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ मिलकर करेगी। याद रखिए, ये इजराइल की कंपनी है एल्बिट सिक्योरिटी सिस्टम, जिसके साथ मिलकर बेंगलुरु की एक कंपनी इस ड्रोन का निर्माण करेगी। इस ड्रोन की जो रेंज होगी ना, वो लगभग 100 किलोमीटर की होगी और यह अपने साथ 5 से 10 किलोग्राम के विस्फोटक के साथ दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है। यह ड्रोन मानव रहित एरियल हथियार है और इसकी खासियत यह है कि यह खुद अपने लक्ष्य को ढूंढकर उन पर हमला करता है। इतना ही नहीं, यह चुपके से ठिकानों पर धावा बोलकर दुश्मन को हैरान भी कर सकता है। एल्बिट सिस्टम के अनुसार इस हथियार की लागत कम है और यह लंबी दूरी पर सटीकता के साथ हमला करने में भी सक्षम है। इस ड्रोन को सुसाइड ड्रोन अथवा कैमिकेज ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिए, ये नाम है इस ड्रोन के, सुसाइड ड्रोन अथवा कैमिकेज ड्रोन। दोस्तों, अब कुछ वन लाइनर शॉर्ट रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं पर दृष्टि डालते हैं। भारत का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां, घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर, ये तीनों पाई जाती है? तो वो जगह है ओडिशा राज्य में केंद्रपाड़ा जिला। भारत के लिए टेस्ट मैच में 31 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले कपिल देव के बाद दूसरे बल्लेबाज कौन है? जी हां, कपिल देव ने 30 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था। इसके पश्चात दूसरे बल्लेबाज हैं, वे हैं शार्दुल ठाकुर। वह फुटबॉलर कौन है जिसने 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? जी हां, ये खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो पुर्तगाल के विश्व प्रसिद्ध प्लेयर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने KYC नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर किस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? वह बैंक है एक्सिस बैंक। किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट के कारण खाद्य आपातकाल की घोषणा की है?
वह देश है श्रीलंका, जिसने हाल ही में अपने देश में खाद्य आपातकाल की घोषणा कर दी है। हाल ही में किस देश ने भुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने की घोषणा की है? दोस्तों, वह देश है क्यूबा, जिसने क्रिप्टो करेंसी, जो एक आभासी करेंसी है, उसे मान्यता दे दी है एक करेंसी के रूप में। अदन की खाड़ी में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एक संयुक्त युद्धाभ्यास किया है? वह देश है जर्मनी। भारत के किस पड़ोसी देश में पहली बार मेट्रो का परीक्षण किया गया है? तो ये देश है हमारे पड़ोस में पूर्वी क्षेत्र में बांग्लादेश। किस देश के मोहम्मद अमजद शाकिब को माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? मोहम्मद शाकिब पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री हैं। उन्हें ही इस साल का जो एशियाई नोबेल पुरस्कार कहलाती है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? जी हां, ये स्वर्ण पदक जीतने वाले हमारे खिलाड़ी हैं सुमित अंतिल। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर से संबंधित हमारा ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस जो आए उसके नोटिफिकेशन आपको यथाशीघ्र मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।